हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। हैप्पी रक्षाबंधन। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से एक टॉपिक पे बात की थी। उस टॉपिक पे वो टॉपिक था कि लड़का लड़की की ज़िंदगी के ऊपर, लड़की की ज़िंदगी शादी के बाद कैसी रहती है। लड़के लोगों ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया इस चीज़ में, लेकिन कुछ भी लड़कियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। क्यों हम लड़कियां इतना डरती हैं कि इस चीज़ के बारे में कुछ बोल ना पाएँ, अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ ना कह पाएँ। आज आज भी नेता लोग नारे लगाते रहते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, लड़का लड़की एक समान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच गांव में, कहीं शहर में, किसी भी चीज़ में किसी भी लड़की को इस सोच का सामना करना ही पड़ता है। जैसे भी कोई लड़की घर से बाहर निकलती है, इस सोच का सामना करके ही निकलना। कुछ भी लोग उसको कुछ अलग ही नज़र से देखना पसंद करते हैं। जब कोई ऐसे बोले जाने से कि बेटा बेटी बराबर है, ये नारा देने से लड़कियों को इज्जत मिल रही है, लड़कियों का मान सम्मान बढ़ रहा है देश में। लेकिन जब वही लड़की शादी करके किसी घर में बहू बन के जाती है, उसकी अलग ही धारणा हो जाती है। ससुराल वालों की राय के ऊपर उस लड़की को चलना पड़ता है। हर ससुराल में उसके कोई ना कोई उसके लोग एक खिलाफ ज़रूर होता है। क्यों होता है ये सब? क्यों हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है? इतने एजुकेटेड देश होते हुए भी लड़कियों के बारे में, जब बेटी के लिए धारणा अलग है तो बहू के लिए धारणा अलग से क्यों हो रही है? बेटी बहू को एक क्यों नहीं समझा जाता? वो भी तो किसी न किसी की बेटी होती है। अपना परिवार छोड़ के आप लोगों के वो उसके अपने ससुराल में आती है। ये परिवर्तन हो जाता है। उसकी ज़िंदगी के बारे में दूसरे लोग क्यों राय लें? क्योंकि वो एक बहू है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक बहू हो, एक बेटी, उसको अगर ससुराल वाले एक बेटी समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस टॉपिक पे पता नहीं क्यों लड़कियां क्यों नहीं बोलना चाहती। मेरी वीडियो को किसी लड़की ने लाइक नहीं किया, किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया। और लड़के लोगों ने तो कमेंट किया है, क्योंकि शायद उन्हें इस चीज़ को बोलने में शर्म ना आ रही होगी। लड़कियां क्यों नहीं बोलना चाहती? औरतें क्यों नहीं इस पे डिस्कस करना चाहती? मैं आप लोगों से जवाब चाहती हूँ कि एक बहू हम क्यों इस धारणा को वो करे, फेस करे। क्यों करती है वो? इसलिए क्योंकि औरत की दुश्मन एक औरत हो जाती है घर में जाने के बाद। क्यों? सास के रूप में भी औरत ही होती है, बहू के रूप में भी औरत होती है, ननद के रूप में भी औरत होती है, और जेठानी देवरानी के रूप में भी एक औरत होती है। तो फिर इस धारणा का फेस क्यों करना पड़ रहा है सब? अगर सारी औरत जाति एक हो जाए, सास अपनी बहू को बेटी के बराबर समझे, जितना प्यार अपनी बेटी को दे उतना ही प्यार अगर अपनी बहू को भी दे, अपनी बहू के लिए भी वही चीज़ें करे जो बेटी के लिए कर रही है, तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएं। एक बहू को वो इज्जत मान सम्मान मिले जिसकी वो हकदार होती है। वो आप सबके और उसके लिए, ससुराल के लिए एक परिवार छोड़ के आती है, बाप को छोड़ के आती है, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बहनों को, सबको छोड़ के एक पति का घर आके पूरी तरह से संभाल लेती है। फिर भी बेचारी को ये सब सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि औरत उसका साथ नहीं देती। क्यों है हमारे देश में ऐसा? अगर हर घर की औरतें आपस में औरत का साथ देने लग जाएं तो किसी मर्द की शायद हिम्मत भी नहीं होगी कि औरत के साथ कुछ गलत करे, या किसी कोई सास के रूप में उसके साथ गलत करे, या ननद के रूप में गलत करे, या किसी और रूप में उसके साथ गलत किया जाए। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि इस एजुकेटेड देश में जो भी कुछ ये औरतों के साथ गलत हो रहा है, ये ना हो। कोई भी लड़की इस धारणा का सामना ना करे। लड़की या बहू कुछ भी हो, उसके बारे में सोच ना बदले। जो एक लड़की के बारे में सोच है, मान सम्मान माँ बाप के दिल में होता है, वही शादी के बाद ससुर और सास के दिमाग में भी होना चाहिए, ताकि बहू को वो इज्जत मिल सके जो इज्जत उसे मिलनी चाहिए। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से सहमत होंगे, और आप कमेंट करके मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम। हैप्पी रक्षाबंधन।